क्या लगता है बदलाव देख रहे हैं युवा उत्तर प्रदेश का, ये दोबारा से सीएम योगी आदित्यनाथ? सुपड़ा साफ होगा। मैं एकदम कहना चाहता हूँ बाबा जी, अगर आप हमें देख रहे हो, सुपड़ा साफ होगा। कोई बचाने वाला आपको नहीं है। जो आपने आफत मचाई है, एकदम ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है, कोई सरकार नहीं। एकदम यतीम आपने उत्तर प्रदेश को कर दिया। बच्चे जो है क्या नाम बिलबिला रहे थे हॉस्पिटल के बाहर, माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर के मरा हुआ लाश लेकर के रो रही हैं। ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, नर्स डॉक्टर की कमी थी। अगर आप शमशान घाट चले जाइए, लकड़ी नहीं मिल रही थी, लाइनें लग रही थी, गंगा किनारे लाशें कुत्ते नोच रहे थे। ये हालत आपने कर दी है। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक कोई आपको बचाने वाला नहीं है। पूरा सुपड़ा साफ होगा। देखिए ऐसा ये जो सरकार चाहे सेंटर की हो और चाहे ये प्रदेश की सरकार हो, ये भाजपा सरकार सिर्फ दावे ही करती है। वो चाहे 15 लाख का हो बुलेट ट्रेन का हो, 100 स्मार्ट सिटी का हो, 2 करोड़ नौकरियों का हो, चाहे 20 लाख करोड़ रुपया विदेशों से लाने का हो, ये सिर्फ हवाई दावे ही कर सकते हैं। हकीकत में इनके पास हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण और अगड़ा पिछड़ा, इनके पास यही है। परवेश अहमद जी, ये क्या आपकी समस्याएं हैं? कब से यहाँ पर बैठे हैं? हम लोग पिछले 6 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी मुख्य समस्या जो है वो ये नाला है, खुला नाला। ये नाला ही मुख्य रास्ता है हमारा। ये जो आप देख रहे होंगे 1 से 1.5 फीट का जो ये है, इसी से हमारी मिट्टियाँ निकलती हैं, इसी से हमारे जनाजे निकलते हैं, इसी से दुल्हन आती है, इसी से बारात निकलती है, इसी से बच्चे महिलाएं वृद्ध सभी का इसी से आना जाना है। इसमें कई बार बच्चे गिर जाते हैं, बरसात होती है, पानी इसके ऊपर निकलता है, घरों के अंदर घुस जाता है, महिलाएँ गिर जाती हैं, प्रेग्नेंट औरतें तक इसके अंदर गिर गई हैं। एक हजरत जो थे जमात कमीर, उनका इंतकाल हो गया इसके अंदर गिरने से। गाय गिर गई थी। यहाँ के लोग भयभीत थे कहीं ऐसा ना हो गौ हत्या का मामला हमारे ऊपर चलाया जाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। विधायक से लेकर महापौर तक और नगर विकास मंत्रालय तक के हम लोग ने प्रार्थना पत्र अपनी अर्जी लगाई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है कि यहाँ पर देख ले आकर के कि क्या हो रहा है। किसी को सुध लेने की कोई ज़रूरत नहीं समझ में आ रही है। हम लोग इसीलिए पिछले 6 रोज़ से हमें और कोई रास्ता समझ में नहीं आया। हम तमाम ज्ञापन प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं, फेसबुक पर डाल चुके हैं, हमको ब्लॉक कर दिया गया है। कोई सुनने वाला नहीं है। एकदम तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं कि ऐसा लगता है कि हमसे शासन प्रशासन कहता है जो समझ में आए कर लो, हम आपकी सुनने वाले नहीं हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हो, यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। सर, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर बड़े बड़े बैनर लगते हैं, लेकिन यहाँ गंदगी देखकर आपके जो विधायक हैं, आपके जो मंत्री हैं, वो सुध नहीं लेते हैं। क्या आपने किन किन लोगों से शिकायत की है इसको? हमने उत्तरी विधानसभा के विधायक माननीय डॉक्टर नीरज बोरा जी के पास हम गए, लखनऊ नगर निगम की महापौर संयुक्ता भाटिया जी के पास हम लोग गए। हम लोग कई मरतबा, एक बार की बात नहीं, पिछले 2 सालों से लगातार आप ये देख सकते हैं, ये कागज़ भरे हुए हैं प्रार्थना पत्रों से और तमाम चीज़ों से। आप ये देखिए हम लोग ने कितने ट्वीट और सारी चीज़ें हम लोगों ने करी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये लगातार हैं उत्तरी विधानसभा विधायक के घर पे, ये आप देख सकते हैं। ये जो है ट्वीट करा हुआ है, उनके घर पे जाकर के हम लोग ने प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं। ये क्या आता है, क्या जवाब? कोई बस चाय पियो, कोई आपका पर्सनल काम हो बताइए। अरे हमारे पर्सनल काम क्या, घर में हमारे प्लास्टर करवाएंगे? मेरा काम यही है, ये नाला बनवाइए आप। लेकिन वो बस टाल मटोल करके हमको भेज देते हैं, फर्जी के आश्वासन दे करके हमको भेज देते हैं। तो वो लोग मिलना ही बंद कर दिए। पहले आश्वासन देते भी थे, बैठाल के चाय पिलाते थे, आश्वासन दे करके चुपचाप हमें भेज देते थे। जब हमने ये कहा, उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने पर्सनल काम बताइए, सारे काम मत बताइए, तो हमने कहा हमारे पर्सनल काम ही यही है, तो उन्होंने मिलना ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग जब जाते थे तो बाहर से ही, आप इसमें देख सकते हैं, बाहर से हमको वापस कर दिया जाता था। अगर कोई गार्ड होता था तो हम अपनी शिकायत उसको दे करके वापस आ रही है। देखिए तमाम फ़ोटोज़ जो है हम लोगों ने ली हुई है, इसमें तमाम प्रार्थना पत्र हैं और तमाम इसमें RTI भी हम लोगों ने डाली थी। तमाम चीज़ें हम लोग जितनी कागजी कार्रवाई 2 सालों से पिछले हम कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। आप हमें ऑफ कैमरा भी बता रहे थे कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर दबाव किन लोगों का बनाया जा रहा है कि आप यहाँ से उठ जाए? अननोन नंबर से कई फ़ोन आए हमारे पास, उनकी नंबर्स भी हैं हमारे पास, फ़ोन आए, हमसे कहा जा रहा है आप यहाँ से हट जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ पे बैठना आपके लिए उचित नहीं, रात में कुछ भी हो सकता है। इस तरीके की धमकियाँ भी रहमान के पास आई हैं। तो मतलब ये रहमान है जो अनशन पे बैठे हैं, कई बार इनके पास धमकियाँ आई हैं। रहमान जी, हमें ये बताइए कि आपके पास किन लोगों की धमकियाँ आई हैं कि यहाँ से उठ जाइए? कौन लोग आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो कुछ लोकल के ही लोग हैं। अच्छा। और बाकी LIO वाले आए थे। हाँ। उनका भी ये कहना है कि आप यहाँ बैठ करके आप कहीं ऐसी जगह बैठें जहाँ आपकी बात सुनी जाए, यानी ऐसी जगह जैसे मैदान वगैरह, रामलीला मैदान जैसे दिल्ली वगैरह में है, तो उनका कहना मतलब यहाँ से हट जाओ। और फिर चौकी पर से फ़ोन आया 2 बार मेरे पास, तो वो लोग कुछ कहा नहीं है, बस मिलने के लिए बुलाया है। और लोकल नेताओं के पास से आज मेरे पास 3 बार फ़ोन आया, क्योंकि आज मैंने पद यात्रा निकाली थी कदम रसूल वार्ड नंबर 80 में, जो बड़े बड़े नाले हैं जहाँ नाले नहीं बने हैं, पद यात्रा निकाली थी। तो उससे पहले सुबह में मेरे पास फ़ोन आया, तो 2 बजे निकालनी थी पद यात्रा, तो 12 बजे का फ़ोन आया कि आप यहाँ पे एक बार के मिलिए। तो लोकल वो नेता जो बुलाना चाह रहे हैं, मिल लीजिए आप एक बार उनसे।
लगातार दावे वादे किए जाते हैं, चाहे वो मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो। गड्ढा मुक्त के योगी सरकार ने दावे किए थे कि सरकार बनते के साथ ही मुझे गड्ढा मुक्त चाहिए। तो आपको नहीं लगता है ये गड्ढा मुक्त सबसे पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, ये जो सरकार चाहे सेंटर की हो और चाहे ये प्रदेश की सरकार हो, ये भाजपा सरकार सिर्फ दावे ही करती है। वो चाहे 15 लाख का हो बुलेट ट्रेन का हो, 100 स्मार्ट सिटी का हो, 2 करोड़ नौकरियों का हो, चाहे 20 लाख करोड़ रुपया विदेशों से लाने का हो, ये सिर्फ हवाई दावे ही कर सकते हैं। हकीकत में इनके पास हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण और अगड़ा पिछड़ा इनके पास यही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आखिर में जब 6 महीने इनके बचे हैं तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आए हैं। ये सिर्फ इसलिए करते ताकि मुख्य मुद्दे जो हमारे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, इस पर हम बात ना करें। जो बात अभी हम जिसके लिए बैठे हुए अनशन पर हमारी चप्पलें घिस गई, इसके ऊपर सुनवाई ना हो। इन मुद्दों से भटकाने के लिए नौजवान रोजगार की बात ना करें, छात्र अपनी फीस की बात ना करें, हॉस्टल की बात ना करें, मेस की बात ना करें, इससे भटकाने के लिए सारे काम ये लोग करते हैं। जी, क्या लगता है सर, नज़दीक है 6 से 7 महीने का वक्त बचा है चुनाव को लेकर, क्या लगता है बदलाव देख रहे हैं युवा उत्तर प्रदेश का, ये दोबारा से सीएम योगी विराजमान? सुपड़ा साफ होगा। मैं एकदम कहना चाहता हूँ बाबा जी, अगर आप हमें देख रहे हो, सुपड़ा साफ होगा, कोई बचाने वाला आपको नहीं है। जो आपने आफत मचाई है, एकदम ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है, कोई सरकार नहीं, एकदम यतीम आपने उत्तर प्रदेश को कर दिया। बच्चे जो है क्या नाम बिलबिला रहे थे हॉस्पिटल के बाहर, माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर के मरा हुआ लाश लेकर के रो रही हैं। ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, नर्स डॉक्टर की कमी थी। अगर आप शमशान घाट चले जाइए, लकड़ी नहीं मिल रही थी, लाइनें लग रही थी, गंगा किनारे लाशें कुत्ते नोच रहे थे। ये हालत आपने कर दी है। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक कोई आपको बचाने वाला नहीं है, पूरा सुपड़ा साफ होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में नई नई पार्टियां रुख कर रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वैसे फिर से आ रहे हैं लड़ने, तो क्या लगता है उनका कुछ वर्चस्व बन पाएगा? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं कौन चुनाव लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, सबको लड़ने का सब है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत सरकार बना रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जिसको समझ में चुनाव लड़े ना लड़े, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। और ये कोई मुद्दा भी नहीं, चुनाव कौन लड़ रहा नहीं, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये मुद्दा, इस पर बात की जाए। अच्छा, आपको लगता है स्वास्थ्य सुव्यवस्था जो विकास के मुद्दे होते हैं उत्तर प्रदेश में, जनता उस पर वोट देती है, जातिवाद में बटेगी इस बार? देखिए, जातिवाद में कहने को तो मतलब सही बात है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद के आधार पर बहुत चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार जातिवाद से ऊपर उठ करके चुनाव होंगे। उसकी वजह यह है कि जनता बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है जनता इस बार। उसको खाने का रोजी रोटी जो है तलाश करने के लिए मुश्किल हो गई। कई एनजीओ के माध्यम से घर की रोजी रोटी उनकी चली है, उनको भूखे मरने की नौबत आ गई। अब वो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद नहीं देखेंगे। अब वो अपने जो मूल उनके मुद्दे हैं वो उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसके ऊपर वोट करेंगे। अभी तो मैंने आज पद यात्रा निकाली है, कल या परसों मैं देखता हूँ, दोस्तों से मशवरा कर लूँ और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, और होता है तो उनके सामने मैं नाले में कूदूँगा, नाले में बैठ करके हम अनशन करेंगे। फिर सर, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो चाहता हूं कि सभी भाई की बात सुनी जाए जल्द से जल्द, क्योंकि ये जो 80 फीट दूरी का लमसम नाला है, ये बहुत दिनों से 6 से 7 दिनों से बैठे हुए हैं। बीच में भी बीमार हो गए थे। परसों रात्रि में कोई भी इनसे हाल तक नहीं पूछा कि आप बीमार हैं, कैसे हैं, ठीक हुए या नहीं हुए। बस इनके पास आए दिन धमकियां आती जा रही हैं।